हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ है 21 अप्रैल 2019, जैसा कि आपको पता है। और आज हम आपके सामने यहाँ पे जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेकर आए हैं और इनको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको हम बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि लगभग 50 या 60% क्वेश्चंस वही हैं जो कि हमने आपको अपने वीडियोस में बताए हैं। मान लीजिए सारा कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ चीज़ें अलग हैं, उनको हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ के साथ साथ अनअकैडमी पर भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आज पूछे गए इनको हम कर सकते हैं और शॉर्टेस्ट मेथड से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा आपको एक सिंपलेस्ट मेथड का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं। तो चलिए बस उन्हीं का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि व्हाट इज द फोर टर्म ऑफ एन एपी इफ द सम ऑफ एन टर्म्स इज एन एन प्लस वन। मतलब आपसे ये कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल आपको दिया है और आपको निकालना है इसका फोर्थ टर्म। तो देखिए आपको उन्हें बताया है कि किसी भी अगर आपको सम दिया जाता है और तो आपको कोई टर्म निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू एस एन और एस एन माइनस वन। आपको निकालना है कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म। तो टी की जगह 4 रख दीजिए। जैसे ही 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा S4 माइनस S3, ठीक है। ये आपको ये जो दिया हुआ है यही तो Sn है, ये आपका क्या है Sn। तो जब आप n की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये S4 की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी, जैसे 4 रखेंगे तो ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, तो S4 की वैल्यू हो जाएगी 20। 3 यहाँ जैसे रखेंगे तो S3 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 12, तो 20 माइनस 12 8। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, आंसर 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, हो गया क्वेश्चन हमारा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको इसका सही मेथड पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में समय गंवाएंगे और इसका आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का होल स्क्वायर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं हमने कहा है। ऐसे क्वेश्चन को कभी आप सॉल्व मत करिए कि आप साइन को कॉस में चेंज करें, टेन को कॉट में चेंज करें, इस तरीके से चेंज करके सॉल्व करें, काफ़ी टाइम लगेगा। आप क्या करिए, दोनों एंगल्स को सेम ले लीजिए। मैंने दोनों एंगल्स को 45 ले लिया, ठीक है। जैसे ही आप दोनों एंगल 45 लेंगे, ये 10 45 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 प्लस 1 आपका ऐड हो जाएगा और ये ऐड होके होगा 2, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, तो इसकी वैल्यू मिल गई 4। यहाँ पे रखा तो 45 माइनस 42 यानी कि 1 हो गया, 1 माइनस 1 यानी कि 0, आपका 0 हो गया। यहाँ पे रखा गया तो देखिए सेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर करेंगे आपको 2 मिलेगा, यहाँ से भी वही चीज़ मिलने वाली है। और ये माइनस, तो आप देख सकते हैं ये प्लस का 4 है और ये है माइनस का 4, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 लिखा हुआ है कि इफ़ p इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड q इज इक्वल टू, ये q लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की पावर -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए करेक्ट। तो ये कैसे करना है, p इज इक्वल टू आपको सामने लिखा हुआ है। अगर हम इस q की वैल्यू को निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्योंकि पावर माइनस लगी, हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर इसके हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करा लें तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और ये आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो आप देखेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है आपका। तो मतलब ये खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये तो बचेगा। और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पी के दी गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि q जो है वो आपका किसके इक्वल है, p के। तो यही सी बात है, इसका आंसर आपका निकल कर आएगा p इज इक्वल टू q यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, आंसर इसका बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। देखिए इसको देखते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो 1:2:3 देन द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। मतलब ये बोला गया है कि अगर किसी ट्राइंगल की जो एंगल्स हैं वो आपके 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो आपको ये बताना है कि उसकी जो साइड्स होंगी, भुजाएं होंगी, वो किस अनुपात में होंगी। तो देखिए हम आपको बता दें कि आप तो एक तरीका तो ये है कि आप साइन रूल लगा सकते हैं। होता क्या है, साइन ए रेशियो साइन बी
रेशियो साइन सी, ये आपका होता है साइन रूल। ठीक है, यहाँ पे ये आपको एंगल दिए गए हैं और एंगल ट्रायंगल का जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो 1 + 2 + 3 यानी कि 3, यानी कि ये सबका सम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 = 182 होगा और 180 में यानी कि 1 = 30 मिलेगा। तो जो पहला एंगल होगा वो 30 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री, थर्ड एंगल 90 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज, सबको तीनों वैल्यूज यहाँ रख के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये sin 60 √3/2 और sin 90 ये हो जाएगा आपका 1। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको मिलेगा 1/√3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इसी को हम चुटकियों में कर सकते हैं बिना इस फॉर्मूले को लगाए। देखिए कैसे, जब भी हम लोग देखें तो ये जो साइड्स क्योंकि इसकी बढ़ रही हैं तो जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी तो उसका एंगल भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, एक थ्योरम पढ़ी है, क्लास 9 में पढ़ाई जाती है कि समान भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो ये एंगल क्योंकि छोटा है तो इसके जस्ट सामने एक भुजा जो होगी वो सबसे छोटी होगी, इसके सामने की जो भुजा होगी वो इससे बड़ी होगी, इस वाली से, और इसके सामने की भुजा जो होगी वो इससे बड़ी होगी। यानी कि थर्ड वाली भुजा सबसे बड़ी होनी चाहिए, ये उससे छोटी होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए, ये उससे छोटी होनी चाहिए। देखिए किस में ऑर्डर मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो यही ऑर्डर मिल रहा है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर जिस अनुपात में कोण है उसी अनुपात में भुजाएं कभी नहीं हो सकती हैं। जिस अनुपात में कोण है उस अनुपात में भुजाएं कभी नहीं हो सकती, इसलिए आंसर आपका ए कभी नहीं होगा। अब ये देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, हमने कहाँ पढ़ने में होना चाहिए, कह रहा है घटने में होगा, तो ये आंसर कैसे हो सकता है। इसके बाद देखिए ये 1 है और ये √3 है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 2 की वैल्यू यानी कि 2। तो जाहिर सी बात है एक बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा है। बट कि अगर आप इसको देखें तो ये गलत ऑर्डर लिखा है। ये 1 लिखा है, 1 से बड़ा आपका √3 लिखा है 1.732, लेकिन √2 लिखा है, √2 की वैल्यू √3 से छोटी होती है, तो ये बाद में आ ही नहीं सकता। मतलब आंसर जो है हमारा डी बी गलत है, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन। बाकी हम साइन रूल लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा हुआ है कि द सर्कल x² + y² + 4x - 7y + 12 = 0 कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू। मतलब आपको बताना है कि इसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है। तो आपको हम बता दें कि अभी हमने अनअकैडमी पर कॉनिक सेक्शन का एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें हम अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल को डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वहाँ सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आप वहाँ पर जाके हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे हमने सारी चीज़ें बताई हैं किस तरीके से y का इंटरसेप्ट होता है। तो y अक्ष पे कोई भी अगर सर्कल कट करता है तो उसका जो y पे इंटरसेप्ट होता है वो आपका होता है 2√f² - c। ये y अक्ष के लिए होता है। अगर x अक्ष की बात की जाए तो ये होगा 2√g² - c। तो फिलहाल y को टच कर रहा है तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर किससे कराया जाएगा, इसको कंपेयर कराया जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो f देखिए यहाँ पे 7/2 मिलेगा आपको। ठीक है, स्क्वायर करना है तो 49/4 हो गया। ठीक है, c की वैल्यू आपको दी गई है 12, रख लेते हैं तो 48 हो जाएगा। 48 - 49 1 मिलेगा आपको, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1/4 बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 1 यूनिट। तो मतलब ये हुआ कि जो इंटरसेप्ट होगा y एक्स पे वो 1 यूनिट का होगा। और ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये 5 क्वेश्चन से फर्स्ट 5। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है, इस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम लोग को डिस्कस करने हैं। थैंक यू।